बहुत आभारी हूं आईफा का, बिस्क्राफ्ट का, कमेटी मेंबरान आंध्रे का, और ये यहां खड़ा है ना बाबू मोशाय। ए बाबू मोशाय, थैंक यू वेरी मच। मैं जो कुछ भी हूं ये आपकी बदौलत। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिस इंसान के नाम पर लोग खून से खत लिखा करते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर भीड़ बेकाबू हो जाती थी, जिसे देखकर लड़कियां बेहोश हो जाया करती थीं, वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं था। वो एक दौर था। नाम था राजेश खन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आदमी ने शोहरत का वो शिखर देखा जिसका सपना हर कलाकार देखता है, उसी आदमी की निजी जिंदगी धीरे धीरे इतनी खाली हो गई कि आखिरी वक्त में वो खुद से बातें करने लगा। राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना। दिल्ली में जन्मे इस लड़के का सपना था कि एक दिन लोग उसे पर्दे पर देखें, तालियां बजाएं और उसका नाम याद रखें। 1960 के दशक में जब वो मुंबई पहुंचे, तो उनके पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड। ऑडिशन होते थे, रिजेक्शन मिलते थे और कई बार आत्मविश्वास भी टूट जाता था। लेकिन 1966 में जिंदगी ने पहली बार मुस्कुराकर देखा। राजेश खन्ना ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और पहली फिल्म मिली, आखिरी खत। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन इंडस्ट्री ने उस चेहरे में कुछ अलग देखा। 3 साल बाद 1969 में आई एक फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। फिल्म थी आराधना। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना हर गली, हर रेडियो, हर दिल पर छा गए। एक ही फिल्म ने राजेश खन्ना को स्टार नहीं, सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की बारिश हो गई। दो रास्ते, बंधन, इत्तेफाका, सफर, कटी पतंग, आनंद, अमर प्रेम, लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में। आज तक कोई अभिनेता इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच पाया। राजेश खन्ना अब सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक जुनून बन चुके थे। उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हर दिन हजारों लोग खड़े रहते थे। लड़कियां उनकी तस्वीरों से शादी कर लेती थीं, खून से खत लिखे जाते थे। लेकिन इसी शोहरत के बीच उनके दिल में एक खालीपन भी था। और तभी उनकी जिंदगी में आई एक बेहद खूबसूरत, मासूम सी लड़की, डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना देश के सबसे बड़े सुपरस्टार। पूरा बॉलीवुड जानता था कि यह रिश्ता सिर्फ अफेयर नहीं, बल्कि गहरा लगाव था। 1973 में राजेश खन्ना ने सबको चौंकाते हुए डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। शादी के बाद डिम्पल ने अपने करियर को रोक दिया, घर संभाला, परिवार को वक्त दिया। लेकिन राजेश खन्ना अपनी सुपरस्टार जिंदगी से कभी बाहर नहीं आ पाए। घर के अंदर खामोशी बढ़ती गई और बाहर तालियां बजती रहीं। वक्त के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। हालांकि कानूनी तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। इसी बीच बॉलीवुड भी बदल रहा था। 1973 में आई जंजीर और एक नया सितारा उभरा, अमिताभ बच्चन। अब दर्शक एंग्री यंग मैन को देखना चाहते थे, सिस्टम से लड़ने वाला हीरो। राजेश खन्ना ने नमक हराम, अवतार जैसी दमदार फिल्में की, लेकिन सुपरस्टार वाला दौर धीरे धीरे पीछे छूट गया। फोन की घंटी अब पहले जैसी नहीं बजती थी। जो आदमी कभी भीड़ से घिरा रहता था, वो इंसान धीरे धीरे अकेला होता जा रहा था। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था, मैं आज भी सुपरस्टार हूं, बस लोग अब मुझे देखने नहीं आते। ये लाइन उनके दर्द और अकेलेपन की सबसे सच्ची गवाही थी।
18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिस आशीर्वाद बंगले के बाहर कभी लाखों लोग खड़े रहते थे, उस दिन वहां सन्नाटा पसरा था। तब दुनिया ने समझा, शोहरत स्थायी नहीं होती, तालियां हमेशा नहीं बजती। लेकिन राजेश खन्ना आज भी जिंदा हैं, अपनी फिल्मों में, अपने गानों में और दर्शकों की यादों में। आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग आज भी लोगों की आंखें नम कर देती हैं। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, शोहरत सब कुछ